हाय, वेलकम टू दिस वीडियो। इस वीडियो में हम बात करेंगे सम मोर क्राइटेरिया फॉर कॉन्ग्रुएंस ऑफ ट्रायंगल्स। तो अभी तक हमने कुछ क्राइटेरिया पढ़े हैं कॉन्ग्रुएंस ऑफ ट्रायंगल्स के, राइट। एस ए एस एस ए, राइट। ये सब क्राइटेरिया पढ़े हैं हमने अभी तक कॉन्ग्रुएंस ऑफ ट्रायंगल्स के। अब हम दो क्राइटेरिया और पढ़ेंगे जो कि हैं एस एंड RHS। ठीक है। सो एस का क्या मतलब है? एस का मतलब है साइड 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 कॉन्ग्रुएंस रूल। ठीक है। तो इसको हम बोल थ्योरम रहे हैं, बट इसका प्रूफ एनसीईआरटी में नहीं दिया हुआ, और तुम्हें टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। सो द पॉइंट इज, इस रूल का मतलब क्या है कि अगर हमें तीन साइड्स दी हुई हैं एक ट्राइंगल की, कि वो दूसरी तीन साइड्स के इक्वल हैं, तो दो ट्राइंगल्स हैं, दोनों की तीनों साइड्स आपस में इक्वल हैं, तो हम कह रहे हैं तो देन दोनों ट्राइंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट और कॉपीज ऑफ ईच अदर। ठीक है। तो इसका मतलब है अगर हमें तीन साइड्स दी हुई हैं, लेट्स से ये तीन साइड्स हैं, तीन स्टिक्स मान लेते हैं, तो इसका मतलब है कि इन तीन स्टिक्स से एक ही ट्रायंगल बन सकता है, राइट। तभी तो हम बोल रहे हैं कि दो ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट हैं, कॉपीज हैं एक दूसरे की, क्योंकि तीन साइड से एक ही ट्रायंगल पॉसिबल होगा। ठीक है। तो ये समझ भी सकते हैं, इंट्यूटिव भी है थोड़ा सा, क्योंकि तीन साइड से तुम भी देखोगे तो हमेशा एक ही ट्रायंगल बनेगा। क्योंकि अगर इस साइड को तुम थोड़ा सा अगर एंगल बढ़ा दोगे, इस साइड ले जाओगे, तो ये वाली साइड को बड़ा करना पड़ेगा, जो कि पॉसिबल नहीं, क्योंकि सारी साइड्स हमें गिवन है। ठीक है। तो ये हर साइड एक ही पर्टिकुलर एंगल पे ही फिट होगी। तो हर साइड अगर एक ही पर्टिकुलर एंगल पे फिट होगी, तो मतलब तीनों साइड्स, तीनों एंगल्स डिफाइंड हो जाएंगे, तो मतलब एक ही ट्रायंगल पॉसिबल है। ठीक है। तो एक रूल ये हो गया, एस कॉन्ग्रुएंस रूल बोलते हैं कि अगर हमें तीनों साइड्स बोली हुई हैं दो ट्रायंगल्स की सेम है, तो मतलब दोनों ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट है या कॉपी है किसी तरह की। दूसरा रूल उसी में से निकल के आता है एस से ही, इसको हम बोलते हैं RHS रूल। RHS का मतलब है राइट एंगल हाइपोटेन्यूज एंड साइड रूल। ठीक है। तो इसमें क्या है कि अगर हम इसमें हम सिर्फ राइट एंगल ट्राइंगल की बात कर रहे हैं, तो हम कह रहे हैं कि अगर हमें एक राइट एंगल ट्राइंगल में एक हाइपोटेन्यूज बता दिया गया है और हमें एक साइड बता दी गई है कि दो ट्राइंगल्स की इक्वल है, कि दोनों ट्राइंगल राइट एंगल ट्राइंगल है और एक हाइपोटेन्यूज और एक साइड इक्वल है, तो इस केस में ये दोनों ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट होंगे, राइट। वैसे भी सोचो, अगर एस कॉन्ग्रुएंस रूल अप्लाई होता है, तो इस केस में अगर हाइपोटेन्यूज और साइड इक्वल है, तो ये वाली साइड तो इक्वल ही होगी, क्योंकि ये वाली साइड क्या होगी, लेट्स से अगर ये B है और ये H है, तो ये लेट्स से A है, तो A तो हमें पता ही है कि H² - B² होगा, राइट। तो अगर ये दोनों इक्वल है दो ट्राइंगल्स की, तो तीसरी साइड भी इक्वल ही होगी, राइट। सो बट हम इस थ्योरम को डायरेक्टली भी यूज़ कर सकते हैं, इसको भी हम थ्योरम बोलते हैं, बट इसका भी प्रूफ नहीं है, सो वी नीड नॉट वरी अबाउट इसका प्रूफ। सो द पॉइंट इज कि हम इस रूल को डायरेक्टली यूज़ कर सकते हैं अगर हमें एक हाइपोटेन्यूज पता है और एक साइड पता है, चाहे ये साइड चाहे ये साइड, कोई भी साइड हमें पता है, और हमें पता है राइट एंगल ट्राइंगल है, तो दोनों दोनों ट्राइंगल्स के हमें ये चीज़ें पता है, हम बोल सकते हैं कि दोनों ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट है। ठीक है। नाउ लेट्स डू वन क्वेश्चन। अगेन सारे क्वेश्चन एनसीईआरटी में से होते हैं यहाँ पे। AB इज अ लाइन सेगमेंट, तो हमें AB लाइन सेगमेंट दी हुई है, ओके, दिस इज AB लाइन सेगमेंट। PQ आर पॉइंट्स ऑन अपोजिट साइड्स ऑफ AB, तो PQ जो है अपोजिट साइड्स ऑफ AB है, तो AB के ऊपर P है, नीचे Q है, ठीक है, अपोजिट साइड्स में है, सच दैट ईच ऑफ देम इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम पॉइंट्स A एंड B। सो P जो है और Q जो है वो दोनों A और B से इक्विडिस्टेंट है। इक्विडिस्टेंट का क्या मतलब होता है? इक्वल डिस्टेंस पे है। तो P A से जितने डिस्टेंस पे है, P B से भी उतने डिस्टेंस पे है, मतलब PA इज इक्वल्स टू PB है। और अगेन Q में भी ये Q A से जितने डिस्टेंस पे है उतना B से भी उतना डिस्टेंस पे है, तो QA इक्वल्स टू QB है। ठीक है, ये मार्किंग्स भी लगी हुई हैं। शो दैट द लाइन PQ कहाँ पे है? अच्छा, ये PQ है, इज द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ AB। तो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर दो दो चीज़ें करता है, राइट। एक तो वो 90 डिग्री पे होता है, ठीक है, दूसरा क्या होता है,
वो बाइसेक्ट करता है, राइट। मतलब बाइसेक्ट मतलब दो इक्वल हिस्सों में। तो मतलब हमें प्रूव करना है कि ये वाला हिस्सा इस वाले हिस्से की ए सी इक्वल्स टू ए बी। तो हमें प्रूव क्या करना है, एंगल पी सी बी और एंगल पी सी ए, मतलब कोई भी एंगल, लेट्स से एंगल पी सी बी इज इक्वल्स टू 90 डिग्री। दूसरी चीज़ हमें प्रूव करनी है ए सी इज इक्वल्स टू सी बी, ठीक है। तो लेट्स सी हम कैसे कर सकते हैं, कैसे कर सकते हैं इसका हम, अगर हम पी ए सी और पी सी बी, पी ए सी और पी बी सी को हम कॉन्ग्रुएंट कर दें तो हमारा ए सी इक्वल टू सी बी भी हो जाएगा और ये 90 डिग्री भी हो जाएगा पी सी बी, क्योंकि पी सी बी और पी सी ए आपस में इक्वल हो जाएंगे और दोनों मिला के 180 हैं। दोनों मिला के 180 क्यों है, क्योंकि ए बी लाइन के ऊपर लाई करते हैं ना, ए बी पूरी लाइन है और ए बी पूरी लाइन में एक ये एंगल है और एक ये एंगल है। तो अगर ये दोनों एंगल आपस में इक्वल हो गए तो दोनों 90 होंगे, राइट। और इन दोनों ट्राइंगल्स को क्या हम कॉन्ग्रुएंट कर सकते हैं, लेट्स सी। एक तो ये साइड इक्वल है और एक ये साइड इक्वल है, ये दोनों साइड्स आपस में इक्वल है। और क्या है, ये साइड क्या है हमारी, पी सी साइड कॉमन है। और कुछ हमें पता है इन दोनों ट्राइंगल्स के पी सी ए और पी सी बी के बारे में, ये एंगल क्या है इसके इक्वल होगा, होगा। अगर तुम पी ए बी ट्राइंगल को देखते हो, पी ए बी, तो ये आइसोसेलेस ट्राइंगल है, राइट। ये साइड्स इक्वल है ना पी ए और पी बी, तो एंगल्स भी इनके इक्वल होंगे एक दूसरे के अपोजिट, ठीक है। तो ये वाले एंगल्स भी आपस में इक्वल है, तो ये क्या कॉन्ग्रुएंट बन गया। अब हमें क्या पता है, ये साइड कॉमन है और ये साइड्स इक्वल है और ये एंगल इक्वल है। तो क्या हमारा कॉन्ग्रुएंस लगा सकते हैं कोई हम, आंसर इस नहीं लगा सकते, क्योंकि एस एस ए कॉन्ग्रुएंस नहीं होता, राइट। एस ए एस होता है, राइट। तो इस केस में एस ए एस नहीं बन रहा, राइट। हमें इस एंगल का कुछ नहीं पता, इस एंगल का कुछ नहीं पता, राइट। तो यहाँ पे हम ये डायरेक्टली नहीं लगा सकते कॉन्ग्रुएंस, तो हमें कुछ और तरीका देखना पड़ेगा। और तरीका क्या कर सकते हैं, now let's look at triangle PAQ and triangle PBQ, इनको देखते हैं, ठीक है। तो ट्राइंगल PAQ में PA और ट्राइंगल PBQ में ये वाली साइड इक्वल है और ये वाली साइड से इक्वल है और ये वाली साइड कॉमन है, ये वाली, राइट। तो ये ट्राइंगल्स बाय S, so you can write that PA equals to PB, AQ equals to QB and PQ equals to PQ। ये तो है ही है और ये हमें गिवन है, ये भी गिवन है। So by S congruence theorem we can say that triangle PAQ is congruent to PBQ, right। ना अगर ये ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट है तो इसके कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स और एंगल्स इक्वल होंगे, राइट। तो अब हमें कौन सा एंगल चाहिए, यहाँ से कौन सा एंगल निकालें कि हमारा ये PAC और PBC कॉन्ग्रुएंट हो जाए। ये वाला ट्राइंगल हमें चाहिए होगा, राइट। हम ये कह सकते हैं कि APQ इज इक्वल्स टू BPQ, बोल सकते हैं। एंगल P इक्वल है, राइट। इसका भी एंगल P और इसका भी एंगल P इक्वल है, राइट। तो इसका एंगल P क्या है, APQ है, उसका क्या है, BPQ है। सो वी कैन से दैट एंगल APQ is equals to angle BPQ, right। Now using this angle and we know that AP is equals to BP
and we also know that PC is equals to PC. अब ये तीनों मिला के S A S हो जाएंगे, S A S. So by SAS congruence axiom, we can say that triangle APC is congruent to triangle A की जगह वहाँ पे क्या आएगा, B आएगा, P की जगह P आएगा और C की जगह C आएगा. ठीक है. Now with this what did we need to prove? हमें प्रूव क्या करना था, AC is equal to CB. अब हम कह सकते हैं कि AC जो है हमारा CB के इक्वल है, राइट, कह सकते हैं, क्योंकि कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स हैं, of a congruent triangles are equal, right? You can write that. ठीक है. और क्या था, PCB हमें 90 प्रूव करना था. नाउ इसमें से हम ये देख सकते हैं कि एंगल PCA, दोनों का C एंगल आपस में इक्वल है, राइट. तो एंगल PCA is equals to एंगल PCB. But we also know that angle PCA plus angle PCB is equals to 180, right? क्योंकि this constitute a line, right? You can write that because this is 180 because it constitutes a line. So we can write that क्योंकि PCA is equals to PCB है, तो एंगल PCB is equals to 90 आ गया. ठीक है. तो hence proved. तो हमने 90 भी दिखा दिया, परपेंडिकुलर भी दिखा दिया, और यहाँ पे हमने बाइसेक्टर भी दिखा दिया. ठीक है. सो ये हो गया हमारा. Now let's look at the second, the last question of this video. तो इसमें हमें क्या करना है, triangle ABC and triangle DBC. So ABC and triangle DBC हमें दिए हुए are two isosceles triangle on the same base BC. हमें isosceles triangle दिए हुए हैं, तो मतलब ये DB is equal to DC है और AB is equal to AC है. ठीक है. Now if AB is extended, AD is extended to intersect BC at P, so हमें दिया हुआ है कैसे extend कर रहा. We have to show that ABD is congruent to triangle ACD. So what do we need to show? ABD is congruent to ACD. अब हमें इन दोनों ट्राइंगल्स की दो साइड्स हमें पता ही है, ये साइड इसके इक्वल है और ये साइड इसके इक्वल है, और तीसरी साइड तो ये कॉमन ही है, राइट. सो वी कैन राइट दैट AB is equals to AC, BD is equals to DC, AD is equals to AD. तो ये दोनों क्या गिवन है, ये तो ऑब्वियस ही है. सो बाय SSS congruence theorem, ठीक है, ये हो गया. सेकेंड पार्ट, ABP is congruent to triangle ACP. ना हमें क्या क्या पता है, AB is equals to AC है और ये AP लाइन कॉमन है इन दोनों ट्राइंगल्स में, ABP और ACP में. और हमें अब SAS लगाने के लिए हम SSS तो नहीं लगा सकते, हमें पता नहीं है BP PC के इक्वल है कि नहीं है, बट हमें SAS लगाने के लिए ये एंगल चाहिए, राइट. ये अगर आपस में इक्वल होंगे तो हमारा SAS लग जाएगा, राइट. ये S, ये A और ये S. वैसे ही ये AC वाला S, फिर ये A और फिर ये S. तो हम ये ट्राइंगल्स इक्वल, ये एंगल्स जो है हम इक्वल कह सकते हैं. नाउ हमने अभी देखा है कि हमने ये कॉन्ग्रुएंट प्रूव करा है ABD और ACD को. तो इसमें जो A हमारा एंगल है, इसमें से निकाल सकते हैं, दोनों का एंगल A इक्वल है, तो मतलब एंगल BAD is equals to एंगल CAD, राइट. क्योंकि ये कॉन्ग्रुएंट है, राइट. तो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल होते हैं. यू कैन राइट दैट कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल इन कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स, और कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स ये वाले की बात कर रहे हैं हम.
ठीक है. नाउ BAD is equal to CAD. Now BAD is same as BAP and CAD is same as CAP, right? So we can write that BAP is equal to CAP. ये हो गया. और हमें क्या पता है, AB is equals to AC पता है, और हमें क्या पता है, AP is equals to AP पता है, वो तो है ही है. Now with these three we have SASL, right? We can apply SAS congruence axiom, right? तो कौन से ट्राइंगल हो जाएंगे, ABP will be congruent to triangle ACP. ठीक है, तो सेकेंड पार्ट भी हो गया हमारा. Now coming to third part, we have to show that AP bisects angle A. So मतलब AP जो है bisect करता है एंगल A को, तो वो तो हमने दिखाई दी है कि BAP is equal to CAP, क्योंकि ये triangles congruent था. राइट, यू कैन राइट सिमिलर थिंग एज वेल एज एंगल D. तो AP एंगल D को भी bisect करता है, तो मतलब हमें ये एंगल भी इक्वल दिखाने हैं. ये एंगल हम कैसे इक्वल दिखा सकते हैं, ये एंगल तब इक्वल दिखा सकते हैं अगर हम किसी तरह DBP और DCP को हम कॉन्ग्रुएंट दिखा दें. राइट, हम इन दोनों को कॉन्ग्रुएंट दिखा सकते हैं. अब हमें ये तो पता है कि ये साइड इसके इक्वल है और ये कॉमन है. अब BP इज इक्वल टू PC हमें पता है, राइट, क्योंकि हमने अभी ये कॉन्ग्रुएंस प्रूव करा है. इस कॉन्ग्रुएंस से BP इज इक्वल टू CP आ जाएगा, ये और ये CP, corresponding sides of a congruent triangles are equal. VP is equal to CP आ गया, DB is equals to DC है और DP is equals to DP है. तो by SSS congruence theorem we have what, DBP is congruent to triangle DCP, right? So therefore angle BDP is equals to angle CDP. So therefore DP AP जो है हमारा बाइसेक्ट कर रहा है एंगल D को भी, राइट, क्योंकि ये दोनों इक्वल हैं तभी, तो इसका मतलब ये बाइसेक्ट कर रहा है. ठीक है, तो ये हो गया हमारा पार्ट 3. नाउ लेट्स मूव टू पार्ट 4. AP इज द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ BC. अब बाइसेक्टर तो हमने देख ही लिया, राइट, कि BP इज इक्वल टू PC है, राइट. कैसे है, क्योंकि ये ट्राइंगल हमारा, ये हमने कॉन्ग्रुएंट था, तो अब हमें परपेंडिकुलर भी इसको प्रूव करना है. बाइसेक्टर तो हो गया, चलो सेम थ्योरी यू कैन राइट हेयर. परपेंडिकुलर के लिए क्या है, अब हमें पता है कि ये जो थे इसी में से कॉन्ग्रुएंट है, राइट. तो एंगल APB इज इक्वल्स टू एंगल APC, बट हमें ये भी पता है कि एंगल APB और एंगल APC मिला के एक स्ट्रेट लाइन बना रहे हैं, राइट. तो 180 डिग्री होगा, तो एंगल APC इज इक्वल्स टू 180 डिग्री. ठीक है, तो ये हमारा परपेंडिकुलर भी हो गया, और बाइसेक्टर तो हम इजीली कह ही सकते हैं क्योंकि हमने अभी दिखाया है कि BP इज इक्वल टू PC है. ठीक है, तो चारों पार्ट्स हो गए प्रूफ. So that is it for this video. Thank you very much for watching. See you in the next video.